हेलो बच्चों, आज हम लोग पढ़ेंगे मैथ में। यानी जो कल हम बताए थे कि कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम का मैथ, बिहार पुलिस, बिहार दरोगा, एसएससी, बिहार एसएससी, रेलवे और अदर कॉम्पिटिटिव जो भी एग्ज़ाम है उसका मैथ जो है हम लोग पढ़ेंगे। सबके लिए मैथ एक ही है, उसके लिए कुछ अलग से नहीं है, सब इसी में आ जाएगा। आज जो है हम लोग एक चैप्टर चालू करने जा रहे हैं, बाइनरी नंबर सिस्टम, जिसको हिंदी में हम लोग बोलते हैं द्विआधारीय संख्या पद्धति। सबसे पहले हम बताते हैं कि बाइनरी नंबर जो होता है ये क्या होता है। देखिए, द्विआधारीय संख्या की वैसी संख्याएं जो 0 और 1 से मिलकर बनी हो, वैसी संख्याएं जो 0 और 1 से मिलकर बनी हो वे बाइनरी नंबर जो है कहलाती है। आगे जो है आपको हम बता रहे हैं कि इसका उपयोग कंप्यूटर भाषा में किया जाता है। कंप्यूटर भाषा में कंप्यूटर जो है मात्र 2 ही अंक से, 0 और 1 से ही जो है भाषा से ही वह जितना भी उसका कैलकुलस है वो करता है। अब देखिए, जो बाइनरी नंबर सिस्टम जो है हम लोग अभी जो पढ़ते हैं, जैसे यहाँ पर हम लिख दिए 12, 15, इसको हम लोग डिसिमल नंबर सिस्टम बोलते हैं, यानी दशमलव संख्या पद्धति बोलते हैं। इसको हम लोग दशमलव संख्या पद्धति बोलते हैं। एक आप लोग पढ़े होंगे नीचे क्लास में रोमन संख्या पद्धति, जिसमें हमको इसको 1 लिखते हैं, ये 5 हो गया, ठीक है, इस तरह से। तो ये रोमन संख्या पद्धति हो गया। यह जो है डिसिमल नंबर सिस्टम है, यानी दशमलव संख्या पद्धति है। और यह बाइनरी नंबर सिस्टम को हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। तो ऐसी संख्या जो 0 और 1 से मिलकर बनी हो उसे हम द्विआधारीय संख्या कहते हैं। और जिसका आधार 2 हो, जैसे अगर हम यहाँ पर लिख रहे हैं 1 1, तो 1 1 इसको हम पढ़ते हैं 11, लेकिन इसको बाइनरी नंबर सिस्टम में हम दूसरा कुछ पढ़ेंगे। इसको हम लोग पढ़ेंगे बाइनरी नंबर सिस्टम में दूसरा कुछ। तो हम इसको यहाँ पर 11 लिखकर 1 1 लिखकर अगर बेस में 2 लिख दिए तो इसको हम 11 नहीं पढ़ेंगे। अगर इसको ऐसे लिख दिए और बेस में हम 10 लिख दिए तब इसको हम लोग क्या पढ़ेंगे, 11 पढ़ेंगे। तो यह आपका जो है दशमलव संख्या पद्धति में चल जाता है। दशमलव संख्या पद्धति में 10 क्यों बेस में रहता है, क्योंकि 10 नंबर से हम लोग उसको पढ़ते हैं, 0 से लेकर 9 तक, यानी 10 नंबर होता है। और 10 नंबर से हम लोग यानी 10 संख्या से मिलकर हम लोग मैथ पढ़ते हैं। लेकिन ये कंप्यूटर की भाषा में हम लोग पढ़ते हैं बाइनरी नंबर सिस्टम। ये कंप्यूटर और इलेक्ट्रॉनिक जो वस्तु है उसमें इस्तेमाल किया जाता है। अब चलिए, अब हम सिखाते हैं कि दशमलव संख्या पद्धति को हम लोग बाइनरी नंबर सिस्टम में कैसे चेंज करते हैं और बाइनरी नंबर सिस्टम को हम लोग दशमलव में कैसे चेंज करते हैं। ये चीज़ जो है अभी हम लोग पढ़ेंगे इस पे। इसके लिए थोड़ा सा हम लोग देखते हैं। देखिए, अब क्या है, जैसे मान लीजिए कि हम यहाँ पर लिख दिए कि मान लीजिए यहाँ पर हमने लिखा 20 और 20 को दिया हो, यह संख्या पद्धति में दशमलव संख्या पद्धति में दिया है। इसका ऐसे भी लिख सकते हैं 20 लिखकर और इसका आधार 10 दे देंगे। इसको चेंज करना है, इसको लिखना है हमको बाइनरी नंबर सिस्टम में। इसको 20 को लिखना है द्विआधारीय संख्या में लिखना है, बाइनरी नंबर सिस्टम में लिखना है। तो कैसे लिखेंगे, देखिए, इसका सबसे आसान, ये कोई ऐसा नहीं है कि कोई बाहर का मैथ नहीं, एकदम सबसे आसान ये मैथ है। देखिए, सिर्फ समझिए यहाँ पे इसका कितना आसान ट्रिक है। टेबल आपको आता है तो ऑटोमेटिक बन जाएगा। सबसे पहले जो है 20 है, तो हम चालू करेंगे यहाँ से 1
और इसका डबल करना है। 1 के बाद 2, 2 के बाद हमको लिखना है 4, 4 के बाद 8, 8 के बाद 16, 16 के बाद 32, 32 के बाद 64, इसी तरह डबल बढ़ते जाना है। लेकिन अभी हमको देखना है कि 20 को लिखना है। तो 20 को लिखना है तो हम क्या करेंगे, इसको इतना हम नहीं लिख पाएंगे, हमको मात्र 8 जो है, और 8 के बाद एक के बाद डायरेक्ट हम लिखेंगे 16। 16 के बाद 32 क्यों नहीं लिखेंगे, क्योंकि 20 से बड़ा हो जा रहा है। इसके करीब जा सकते हैं या इसके नीचे जा सकते हैं। अब देखिए, अब इसको हमको देखना है कि किस किस अंक को मिलाकर इसको डबल करना है। 1, 1 के बाद 2, 2 के बाद 4, 4 के बाद 8, 8 के बाद 16। अब देखिए इसमें क्या करना है कि देखना है कि किसको इधर से चलना है कि किस अंक को जोड़ने पर हमारा 20 आ जा रहा है। तो देखिए यहाँ पर देखिए 16 हो गया और एक 4, ये 2 ही संख्या को मिलाने से 20 आ जा रहा है। तो जिसको जिसको मिलाने से 20 आ जा रहा है उसके जगह पर 1 लेंगे। इसको नहीं आया तो 0 लिख देंगे। फिर इसको मिलाने से 1 आया है तो लिख लेंगे। फिर इसको नहीं चाहिए 0, और इसको भी उपयोग नहीं हुआ है तो 0, और इसका बेस हम लोग क्या करेंगे 2 लिख देंगे। कुछ लोगों को समझ में आया होगा, कुछ लोगों को समझ में नहीं आया होगा, कोई बात नहीं है। फिर हम अगला क्वेश्चन समझा रहे उसमें समझ में आ जाएगा, घबराना नहीं है, ऑटोमेटिक समझ में आएगा। देखिए जैसे मान लीजिए अभी हम एक और संख्या पर आपको बताता हूं। मान लीजिए कि दे दिया आपको 38 दिया, और बेस में 10 देगा क्योंकि डिसिमल में दिया हुआ है, और इसको हम लोगों को चेंज करना है बाइनरी नंबर सिस्टम में, यानी द्विआधारीय संख्या पद्धति में। कुछ नहीं करना है, टेबल लिखिए। 1, 1 के बाद 2, 2 के बाद 4, 4 के बाद 8, 8 के बाद, इसको थोड़ा सा हम साफ करते हैं, 8 के बाद 16, और 16 के बाद 32। 32 के आगे 64 नहीं लेंगे क्योंकि 38 से बड़ा अंक हो जा रहा है। अब इसको हमको देखना है कि किसको किसको मिलाने पर 38 आ रहा है इधर से। तो देखिए 32 को 1 मिलाए, 32, 16 लेंगे तो अधिक हो जाएगा, 32 8 40 हो जाएगा, हमको 38 ही चाहिए। तो 32 से 4, ये कितना हो गया 36, और 36 में हमको और कितना जोड़ना है, 38 है 2 जोड़ना है। तो 36 2 कितना हो गया 38 हो गया। अब देखिए, अब जिसके इसको जोड़ने से आया है तो इसके जगह पर 1, ये दोनों को नहीं हुआ है तो 0 0 इसके जगह पर, फिर इसको जोड़ने से आया है तो 1, फिर इसको जोड़ने से आया है तो 1, फिर इसको जोड़ने से नहीं आया है तो इसके जगह पर 0, और इसको एक ब्रैकेट में करके बेस 2 दे देंगे। यह हो गया आपका बाइनरी नंबर सिस्टम। ये हो गया आपका बाइनरी नंबर सिस्टम में लिखा गया। कोई बात नहीं है, फिर कुछ लोगों को समझ में आया होगा, कुछ लोगों को नहीं आया होगा। फिर हम बताते हैं। देखिए आपको जो है इसको अगर नोट करना होगा तो नोट कर सकते हैं, नहीं तो फिर आपको PDF जो है दे दिया जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए आगे हम बता रहे हैं, आपको घबराना नहीं है, मैथ कुछ भी नहीं है, एकदम आसान सब्जेक्ट है, सबसे आसान है। सिर्फ थोड़ा सा समझना है, आपको दिमाग लगाना है, सब क्वेश्चन बन जाएगा। कोई भी क्वेश्चन जो है जो ऑप्शन ऐसा नहीं है कि जो ऑप्शन नहीं बनेगा। देखिए अब मान लीजिए कहीं दे दे कि अब कहीं मान लीजिए दे दे 25 को लिखना है, 25 दिया है डिसिमल में, डिसिमल नंबर सिस्टम में, और इसको लिखना है बाइनरी नंबर सिस्टम में। तो बाइनरी नंबर सिस्टम में लिखने के लिए भी हम बताएं, बस टेबल आपको लिखना है, कुछ नहीं करना है, सिर्फ टेबल लिखना है। तो टेबल हम लोग लिखते हैं, जैसे मान लीजिए कि लिखते हैं टेबल 1 से चालू करेंगे। 1 के बाद आपको 2, 2 के डबल 4, 4 के डबल 8, अब 8 के डबल 16। अब 32 नहीं लिखेंगे क्योंकि 32 लिखेंगे तो 25 से ज़्यादा हो जाएगा। जब 25 से ज़्यादा हो जाएगा तो फिर दिक्कत हो जाएगा, उसको आसपास रखना है। अब देखिए इधर से अब हमको काउंटिंग करना है कि किसको किसको ऐड करने पर हमारा जाकर 25 जो है पूरा हो जा रहा है। अब कुछ बच्चे जो होंगे उसके दिमाग में होगा कि सर अगर पूरा नहीं होगा तो, ऐसा नहीं है, क्वेश्चन एकदम हर हाल में पूरा हो जाता है। अभी दिमाग नहीं रखना है कि सर पूरा नहीं होगा तो क्या होगा, नहीं तो पूरा होकर ही रहेगा। अब देखिए अब हम क्या करते हैं, तो देखिए हम इसको पूरा करते हैं 25, तो 16 और 8,
24 इसी तरह हो गया। अब ऐसा नहीं कि 16 के बाद हम 4 कर देंगे 20, नहीं, हमको ऐसे लेकर चलना है। अगर अधिक होगा तो छोड़ देना है, कम होगा तो उसको ले लेना है। तो 16 और 8 कितना हो गया, 24 हो गया। अब हमको मात्र कितना अंक चाहिए, 1 अंक चाहिए। तो 1 हमको ई हो गया, यानी हमको मात्र 3 गो जो है 16, 8 और 1 मिलाकर हमको 25 हो जा रहा है। तो जिसके जिसके जगह पर हो रहा है उसके जगह पे 1 1, और दोनों के जगह पर कुछ नहीं हो रहा है, इसको नहीं है तो इसके जगह पर 0 0, फिर क्या 1, और इसको एक ब्रैकेट में बंद करेंगे, 2 लिख देंगे, आपका हो गया यह बाइनरी नंबर सिस्टम में लिखा गया। कोई दिक्कत है तो बताइएगा, फिर हम उसको दोबारा बताएंगे। लेकिन हमको नहीं लग रहा है कि इसमें कोई दिक्कत आप लोगों को हो सकता है। देखिए अब फिर हम थोड़ा सा आगे लेके चलते हैं, एक और 2 उदाहरण आपको बताते हैं। देखिए इसको सिर्फ मैथ क्या कहता, प्रैक्टिस, मैथ को प्रैक्टिस कीजिए, कभी नहीं भूलिएगा। मैथ कोई बड़ी चीज नहीं है। बच्चा डर जाता है कि मैथ जो है हार्ड है, मैथ इतना आसान सब्जेक्ट तो कोई कुछ है ही नहीं। सिर्फ आप बस एक बार उसको पढ़िए। मान लीजिए कहीं दे दें 138, और यह जो है डिसमल में दे दें, डिसमल नंबर सिस्टम में, और इसको जो है फिर हमको बदलना है बाइनरी नंबर सिस्टम में। तो कैसे बदलेंगे, फिर देखिए अभी हम बताएं, टेबल लिखना चालू कीजिए। 1 2 4 8 16 32, थोड़ा सा इसको हम साफ करेंगे। 32 के बाद से हम इसको आगे लिखेंगे, थोड़ा सा इसको हम कर देते हैं साफ, ठीक है। अब देखिए अब ये हो गया 64, और 64 के बाद आपका हो गया, इसका डबल कर दीजिए, तो 100 आपका हो गया कितना, 28 हो गया। आगे भी हम जा सकते हैं, जरूरत होगा तो। अब 128 को डबल करेंगे तो 256 हो जाएगा। तो 256 तो लेंगे नहीं, क्योंकि 138 की ही बात है। तो अब देखिए अब हमको 100 ऐसे बढ़ना है, काउंटिंग करना है कि कब जाकर पूरा हो रहा है 138। तो 128 और 64 करेंगे तो अधिक हो जाएगा। 32, 128 में भी 32 जोड़ेंगे तो 138 से अधिक हो जाएगा, छोड़ देंगे। 16 देखकर चेक करते हैं, तो 128 में अगर 16 जोड़ते हैं तो देख लीजिए ये भी शायद अधिक ही हो जाएगा, तो इसको भी छोड़ देंगे। तो देखिए 128 और 8 136 हो जाएगा। 136 और 4 जोड़ेंगे तो फिर 40 हो जाएगा, छोड़ देंगे। तो 36 और 2 38, देखिए 128 और 8 136, 136 और 2 आपका 138। तो इसके जगह पे 1 लिखिए, 0 0 0 1 0 1 फिर 0, ठीक है। अब इसको घेर देंगे और इसके बेस में 2 लगा देंगे, क्योंकि 0 और 1 से ही बन रहा है। और यह जो है आपका लिखा गया बाइनरी नंबर सिस्टम में, बाइनरी नंबर सिस्टम में लिखा गया। अब देखिए अब हम, कोई दिक्कत अगर है तो बोलिए, कोई दिक्कत नहीं है तो फिर हम आगे चलते हैं। इसी तरह से अब हम लोग थोड़ा सा इसको रिवर्स प्रोसेस भी देख लेते हैं। मतलब अब इसी को मान लीजिए कि कहीं दिया हो बाइनरी नंबर सिस्टम में, और उसको चेंज करना हो आपका दशमलव संख्या पद्धति में, तो उसको हम लोग कैसे करेंगे। अभी बेसिक चीज़ें हम बता रहे हैं, उसके बाद से हम क्वेश्चन कराएंगे। जो है इससे जो भी क्वेश्चन आने वाला है और आया हुआ है सब आपको पूरा कराया जाएगा, इसमें घबराने की बात नहीं है। अब देखिए जैसे मान लीजिए कि कहीं दे दें कि यहाँ पर दे दे 1 0 1 1 0, मान लीजिए 1 लिख दिए, और 2 दे दें, और बाइनरी नंबर में दिया किस में दिया है, बाइनरी में दिया है, दिया है बाइनरी नंबर में। और इसको निकालना है हमको डेसिमल, डेसिमल निकालना है, डेसिमल निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, तो अभी हम बताएं, इस पर सिर्फ टेबल लिखिए, टेबल लिखिए 1 2 4 8 16। तो अब बताइए, हम बताए थे कि 0 वाला को हम लोग नहीं लेते हैं, तो इसमें सिर्फ 0 वाला को छोड़ देना है, बाकी को जोड़ देना है। तो 16 और 4 20, 20 2 22, इसको छोड़ देना है। 16 और 4 20, अब 20 और किसको जोड़ना है, 2 को जोड़ना है, तो 22 हो गया। बस इसका मतलब आपका हो गया 22।
अब अगर 22 को आपको फिर निकालना भी हो, मान लीजिए फिर इसको निकाल भी देते हैं। मान लीजिए कहीं 22 दिया हो तो अभी सिखाया है आपको कि 1 के बाद हमको लिखना है 2 के बाद लिखना है 4 के बाद लिखना है 8 के बाद लिखना है 16 कितना लिखना है 16 जाएंगे। अब 22 है तो मान लीजिए 22 16 32 तो जाएंगे नहीं, अधिक हो जा रहा है। तब देख लीजिए को 16 और 4 20 और 2 22 तो 1 0 0 1 0 और इसको फिर क्या करेंगे बेस में क्या कर देंगे 2 लिख देंगे। देखिए एक थोड़ा सा रुकिए यहाँ पर 16 4 20 हाँ यहाँ पर 0 नहीं रहेगा 16 4 20 और 20 और 2 22 ही हो रहा है तो 1 0 1 1 0 होगा। यानी देखिए 1 0 1 1 0 फिर आ जाएगा। सेम प्रोसेस है, इसमें कोई घबराने का बात नहीं है। अब देखिए आपको एक और चीज़ बताते हैं, एक और रिवर्स बताते हैं। मान लीजिए कि अब आपको लिखा हो कहीं यहाँ पर, देखिए मान लीजिए कि कहीं दे दिए आपको ऐसा लिख दे 1 00 और यहाँ पर 2 दे दे और पूछे कि इसको दशमलव संख्या पद्धति में कितना बोला जाएगा पढ़ा जाएगा। ये 100 नहीं पढ़ेंगे, यह दिया है बाइनरी नंबर सिस्टम में, ये 100 नहीं है। तो कुछ नहीं करना है, डायरेक्ट इसके ऊपर टेबल लिखिए 1 2 4 लिख दिए। किसको हमको गिनना है, 0 वाला को नहीं जोड़ना है, सिर्फ जिस पर 1 है तो सिर्फ क्या जोड़ेंगे 4, यानी इसका मतलब हो गया 4। अगर 100 उसका बेस 2 दिया है बाइनरी नंबर सिस्टम में तो इसका मतलब होता है 4 होता है। अब जैसे मान लीजिए कहीं 1 1 दे दे, आपका 1 1 दे दे ऐसे, अब इसको बेस में 2 दे देती बाइनरी नंबर सिस्टम में दिया तो अब इसको 11 हम नहीं पढ़ेंगे, ये किस में दिया है, ये बाइनरी नंबर सिस्टम में दिया है। और हम जो है उसको चेक करना है कि दशमलव संख्या पद्धति में कैसे हम पढ़ेंगे। तो देखिए फिर टेबल लिखिए 1 और 2 तो इसमें तो 0 है नहीं, इसका मतलब सबको कल जोड़ेंगे तो 2 1 इसका मतलब हो गया आपका 3 हो गया। कोई दिक्कत? तो ये है हमारा बेसिक चीज़ है। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन पर।